जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शैडो क्लैन ने भी डीमंस का साथ छोड़ दिया था, जिस पर याओजू की आंट ने कहा था कि ये सब याओ वुटोंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपसे आपकी लीडर की पोजीशन को छीनना चाहता है। अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हम याओजू को देखते हैं जो कि हॉल के बाहर आ जाती है और अपने आंट से कहती है कि जब से मेरे फादर मुझे छोड़कर गए हैं तब से लेकर आज तक मैंने डीमन क्लैन के 5 पावरफुल क्लैन्स को खो दिया है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। जिस पर याओजू की आंट कहती है कि नहीं लीडर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और ये सब तो अलग अलग कारणों की वजह से हुआ है। जिस पर याओजू कहती है पर ये सब तो मेरी ही जिम्मेदारी थी। पर अब मुझे एक चीज़ समझ में आ गया है कि कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो पर उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। और सिल्वर टाइगर किंग और मेरे में एक ही डिफरेंस है कि सिल्वर टाइगर किंग कभी भी ह्यूमन क्लैन के पावर स्ट्रगल के बीच में नहीं पड़ा और उसने ह्यूमन क्लैन में पावर या पोजीशन के लिए कभी भी फाइट नहीं की, क्योंकि उसे बहुत पहले ही अपने गोल के बारे में पता चल गया था। इसीलिए वो सिर्फ कल्टिवेट कर खुद को पावरफुल बनाता रहा और पहले मैं उससे भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हुआ करती थी और बस मैं अपने लीडर के स्टेटस का शो ऑफ करने की वजह से इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। इसीलिए अब से मैं अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दूंगी और स्ट्रांग बनने की कोशिश करूँगी। इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, तो तब तक के लिए डीमन क्लैन की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। जिस पर याओजू की आंट पूछती हैं और लीडर आप कहाँ जा रही हैं। जिस पर याओजू कहती है कि उसी जगह जहाँ पहली बार मेरे बोन्स की पावर अवेक हुई थी, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जिसने 1000 स्टार्स को कंडेंस कर लिया था और वो अपनी पावर को चेक करता है और वो पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। तब वो कहता है कि 1000 स्टार्स को कंडेंस करने के बाद तो मेरी स्ट्रेंथ 1000 गुना बढ़ गई है और अगर मैं बाकी के स्टार्स को भी कंडेंस कर लूँ तो मेरी स्ट्रेंथ 10,000 गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब लूनार सेक्रेट डियर सही बोल रही थी कि 10,000 स्टार्स को कंडेंस करने के बाद ही मैं सुप्रीम मार्शल गॉड बॉडी को अचीव कर सकता हूँ, जिसकी मदद से मैं सुप्रीम मार्शल गॉड रियाल में एंटर कर सकता हूँ। और तभी शियोबाई सिल्वर टाइगर किंग को बताता है कि बाई ओंगटियान और बाकी सब इसी तरफ आ रहे हैं। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि हाँ मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी उन सबको सेंस कर पा रहा हूँ, पर जब मेरी उन सबसे फाइट होगी तो तुम बाहर मत आना, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी अल्टीमेट मार्शल गॉड बॉडी कितना पावरफुल है। तब थोड़ी देर बाद वो सभी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सिल्वर टाइगर किंग बोलता है कि गॉड ट्यून क्लैन ने अपने सेल्फिशनेस की वजह से ह्यूमन क्लैन को धोखा दिया है, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि हजारों साल पहले जो गॉड ट्यून क्लैन सील के अंदर कैद हुए हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं और जब वो सब सील से आज़ाद होंगे तो गॉड ट्यून क्लैन को इस मॉडर्न वर्ल्ड में पावरफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर आइस फोनिक्स और गोल्डन आर्मर क्लैन हमें धोखा क्यों देना चाहते हैं। इस पर गोल्डन आर्मर क्लैन की पैट्रियाज जीन्यू कहती है अब इन सब बातों के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये चारों ही एक मार्शल गॉड हैं जो सिल्वर टाइगर किंग को यहाँ पर मारने के लिए आए हैं। अब सिल्वर टाइगर किंग आइस फोनिक्स क्लैन की पैट्रियाज से कहता है कि तुम्हारे क्लैन के सेक्रेट बीस्ट आइस फोनिक्स के पास एशियंट आइस फोनिक्स की बहुत कम ही ब्लड लाइन थी, पर वह हमारे ह्यूमन क्लैन के मार्शल गॉड के सपोर्ट की वजह से ही एक सेक्रेट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो पाई है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसके बाद भी पैट्रियाज बिंग ह्यूमन क्लैन को धोखा क्यों देना चाहती हैं। क्या हम ह्यूमन क्लैन ने कभी आपको मिसट्रीट किया है। जिस पर आइस फोनिक्स क्लैन की पैट्रियाज बिंग यू बोलती है नहीं तो। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है तो इसका मतलब आइस फोनिक्स क्लैन के कुछ लोग भी चीसिया एबिस के अंदर सील हैं। जिस पर बिंग यू बोलती है हाँ वे सब भी चीसिया एबिस के अंदर सील हैं। और जिन्यू भी बोलती है कि मेरा भी यही रीज़न है। इस पर सिल्वर टाइगर किंग बोलता है तो इसीलिए एशियन टाइम के लोग कहते थे कि डिफरेंट क्लैन के लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तब श्याओ त्यानिंग कहता है कि ज़्यादा बात मत करो, पहले इसे मार डालते हैं तब हम बाद में बात करेंगे। तब वो सभी सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर एक पर्सन आ जाती है जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है तुम जरूर डुगू फैमिली से बिलोंग करती होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे कर्ज को ब्रेक करने की वजह से तुम सब शांत नहीं रहने वाले हो। जिस पर वो पर्सन भी कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, मेरा नाम डुगू ली मिंग है और मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। ये बोलकर वो अपने बॉडी के बहुत से क्लोन बनाकर सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देती है। और लीमिंग एक परफेक्ट मार्शल गॉड होती है। तब सिल्वर टाइगर किंग उसके अटैक को बहुत अच्छे से रोक रहा था, जिसे देखकर वो अपने किसी स्किल का यूज़ कर
2 ड्रैगन्स को समन कर सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देती है, पर सिल्वर टाइगर किंग उन ड्रैगन्स को अपने हाथ से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मिंग वहाँ पर एक और बड़े से ड्रैगन को समन कर सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देती है। तो सिल्वर टाइगर किंग भी अपने गोल्डन टाइगर के स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर उससे उस ड्रैगन पर अटैक कर उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग मिंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है, और मिंग अपने पावर से सिल्वर टाइगर किंग पर लगातार अटैक करने लगती है, पर सिल्वर टाइगर किंग उसके अटैक से बच जाता है। तो ये देखकर मिंग एक स्टोन मैन को समन कर उसे सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देती है, पर सिल्वर टाइगर किंग सिर्फ अपने एक ही अटैक से उस स्टोन मैन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसे देखकर वो कुछ विंड से सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देती है, पर सिल्वर टाइगर किंग उन विंड्स को सिर्फ अपने थोड़े से एनर्जी से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो तुरंत मिंग पर अटैक कर देता है, और एक दूसरे के अटैक के टकराने की वजह से वो दोनों ही पीछे फेंके जाते हैं। और लीमिंग को देखकर लगता है कि वो अब सिल्वर टाइगर किंग के सामने कमज़ोर पड़ रही है। तब मिंग उन चारों को सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने को बोलती है, और अपने कुछ पावर्स को उन चारों को दे देती है, जिसकी वजह से वो चारों पहले से थोड़ा पावरफुल हो जाते हैं, और वो चारों सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देते हैं। जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर के बहुत से क्लोन बनाकर उन चारों पर अटैक कर देता है, और वो चारों सिल्वर टाइगर किंग के अटैक से बचकर सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देते हैं। तब सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से एक एक कर उन सभी पर अटैक कर उन सभी को दूर कर देता है, और वो बाई वांग टियान को अपने स्पीयर से अटैक कर दूर फेंक देता है। और सिल्वर टाइगर किंग से फाइट में खुद को हारता हुआ देखकर वो सब समझ जाते हैं कि वो सब सिल्वर टाइगर किंग को नहीं मार सकते हैं, तो इसीलिए वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। पर सिल्वर टाइगर किंग उन सभी को वहाँ से नहीं भागने देता है, पर फिर बाई वांग टियान वहाँ पर आ जाता है। तब सिल्वर टाइगर किंग उस पर फिर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर फेंका जाता है और एक पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। तब वो भी वहाँ से भागने लगता है, पर सिल्वर टाइगर किंग उस पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है, और उसे अपने स्पीयर से अटैक कर जैसे उसे मारने वाला था कि तभी लीमिंग अपने पावर का यूज़ कर बाई वांग टियान को बचा लेती है। जिसके बाद वो सिल्वर टाइगर किंग पर अपने किसी स्वॉर्ड स्किल का यूज़ कर अपने स्वॉर्ड से सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देती है। तब सिल्वर टाइगर किंग भी अपने कंडेंस स्टार के पावर का यूज़ कर लीमिंग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लीमिंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और लीमिंग सिल्वर टाइगर किंग के कंडेंस स्टार को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या इल्यूजन एक रियलिटी में बदल गए हैं, और इसने तो अपने स्टार्स को भी कंडेंस कर लिया है। और लीमिंग के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को एपिसोड कैसा लगा।